कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। दरभंगा कमिश्नरी का मधुबनी जिला नगर निगम वार्ड संख्या 20 हमारे साथ अनुजा झा जी हैं, जो इस वार्ड संख्या 20 की पूर्व पार्षद है और वर्तमान में भी मेयर की प्रबल दावेदार है, प्रत्याशी, और निश्चित तौर पे महिला है और पढ़ी लिखी है। जो इनका 2 टर्म का कार्यकाल रहा है वो जमीन पे दिखता है। अगर आते हैं निश्चित तौर पे इस मोहल्ले में तो ये दिखता है कि रोड मैप पे काम हुआ, और यही कारण है कि जल जवाब जो एक गंभीर समस्या किसी भी शहर में बनी रहती है उससे ये वार्ड मुक्त है। आज भी अगर नगर परिषद की बात करें जो नगर निगम में तब्दील हुआ है, बहुत सारी समस्या, और जो सबसे बड़ी समस्या वो करप्शन का है। और उसके अलावा समस्या की चर्चा करें तो अतिक्रमण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैम जानेंगे कि 2 टर्म आप यहाँ से पार्षद रही हैं, तो जब 2 टर्म पार्षद रही तो क्या समस्या फेस करना पड़ा आपको? 2 टर्म मेरे द्वारा 2007 और 2012 में हम दोनों बार जीत के आए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की उस समय थी जो एक भी रास्ता नहीं था, कहीं भी ना रास्ता, कहीं भी आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, और बेसिक कोई भी सुविधा नहीं यहाँ थी। तो हमने अपने प्रयास से जितना संभव हो सका, हमारे वार्ड के अंतर्गत एक नुनिया टोल आता है जो काफ़ी घनी आबादी है, वहाँ एक भी घर में ना राशन कार्ड था, ना भी बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलता था। और हम जिस समय थे उस समय ये आवास योजना, शौचालय योजना, ये सब नहीं था उस समय। लेकिन हमको जितना बन पड़ा, घर घर हमने राशन कार्ड बनवाया, उन लोगों का पेंशन, जो लोग उसके अंतर्गत आते थे उन लोगों को पेंशन मुहैया करवाया, गली गली हमने रोड बनवाया। जैसे हमसे बन पड़ा हम अपने तरीके से, अपने शिक्षा, अपने काम के तजुर्बे के हिसाब से हम अपना सांसद महोदय से, विधायक जी से, अपने नगर परिषद के फंड से, हर तरह से हमने काम करवाया और अच्छी तरह से काम करवाया। उसी समय एक मुद्दा और उठा कि यहाँ पोस्टमार्टम, रिहायशी इलाके के समीप में पोस्टमार्टम हाउस था, तो उसको लोग कह रहे थे कि इसको यहाँ से हस्तांतरित करवाया जाए, हटवाया जाए, क्योंकि अब यहाँ आवास पूरा बैठ गया है, तो यहाँ ये चीज़ बहुत परेशानी का कारण बन चुका है। तो लोगों ने शायद बहुत दिनों से प्रयास किया था, लेकिन फिर हमने बीड़ा उठाया। दूसरे बार जब मैं आई तो मैं उसी मुद्दे को लेकर आई कि मुझे इसको हटाना है, किसी भी सूरत में इसको यहाँ से हटाना है। बहुत संघर्ष के बाद आपको सफलता भी मिली? बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तो लोगों ने मुझे बहुत दबाने की भी कोशिश की, महिला होने के नाते भी लोगों ने सोचा, यहाँ तक कि हम बोर्ड की बैठक में जाते थे तो हम नगर पालिका की बात आपको बताते हैं, वहाँ तो ऐसा बिचौलियों से लोग घिरे हुए हैं कि वो लोग हमको बोलते थे कि बोर्ड का मीटिंग हो जाएगा, मेरे घर पे रजिस्टर लेके आते थे, बोलते थे आप दस्तखत कर दीजिए। ऐसा चलता था वहाँ सिस्टम। हम वही स्थिति बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। लेकिन हम रहे 2 टर्म, तो पहली बार हो सकता है 6 महीने साल भर हमको कुछ डर लगा उन लोगों से कि ये लोग कुछ हो सकता है हम पर दबाव डाल के कुछ ऐसा करवाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे मजबूत होती गई। इसमें मेरा फैमिली सपोर्ट था, पब्लिक सपोर्ट था, मुझे पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए उन लोगों ने। आज भी पूरे नगर परिषद, नगर निगम में ऐसा ही सिस्टम चल रहा। करप्शन बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, पूरा घिरा हुआ है, वहाँ बिचौलियों से घिरा हुआ है वो नगर परिषद। उसको सबसे पहले इससे मुक्त करवाना पड़ेगा। अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है, वही लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जो रसूखदार लोग हैं मधुबनी के, वही लोग म्युनिसिपैलिटी, नगर परिषद चलाते भी हैं और वही लोग इंक्रोच किए हुए हैं। वही लोग विकास नहीं होने देना चाहते हैं। कैसे होने देंगे? किसी का घर टूटेगा, किसी का मार्केट टूटेगा, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे मधुबनी का विकास हो। वो लोग अपना विकास कर रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति? स्वास्थ्य मिला जुला के सरकार की योजना सब जो आ रही है, तो एक हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग के वार्ड के अंतर्गत तो ऐसा कोई नहीं था, छोटा मोटा भी होना चाहिए वैसा व्यवस्था नहीं था। और शिक्षा के स्तर भी उसमें भी सुधार होना चाहिए। हम तो अपने समय में 10 साल रहे, तो
तो यहाँ हमारे यहाँ आप देखिएगा वही नुनिया टोला तबका जो आपको बताया है, हम वहाँ रविवार को 4 घंटा बैठते थे और एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठे और सब महिलाओं को बुलाते थे खासकर, और उन लोगों को बोलते थे कि दादी चाची यहाँ सब अंगूठा किया दीजिए, हमारा वार्ड में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम चाहे चीज़ें साइन शिक्षित नहीं शिक्षित कम से कम वहाँ के दस्तखत हुआ है। और प्रधानमंत्री का जनधन योजना खाता जो खुला, तो आप देख सकते हैं IDBI में हम एक ही साथ खोले हैं, उसमें सब लोगों ने दस्तखत किया। हमने ऐसा उन लोगों को, हाँ, तो उन्हीं लोगों का आशीर्वाद और स्नेह जिस वजह से हम अभी तक बढ़ते रहे हैं। नगर निगम में एक भी नहीं है, कहीं नहीं आपको मिलेगा। इसकी व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए, हर वार्ड में होनी चाहिए। खासकर मार्केट में जो लोग आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, उनको कितनी परेशानी, यदि उनको जाना है तो वो कहाँ जाएंगे। ऐसा कुछ व्यवस्था नगर परिषद नहीं करके रखा है, बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। क्या स्थिति है आपका? बहुत बुरा, सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ कागज पे किया जाता है। जब सूखे का समय रहेगा उस समय आपको दिखाई देगा कि काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है। खाना पूर्ति पेपर में होता है, सारा पैसों का उठाव होता है, बंदर मार्ट यहाँ लोग करते हैं, काम कुछ नहीं। कुल मिला के जो भी मेयर चुन के आते हैं, निश्चित तौर पे अगर साफ सुथरी छवि के लोग चुन के आते हैं तो उनके लिए कांटों भरा ताज होगा। 5 साल उनको संघर्ष करना। हाँ, वो तो चुनौती भरा रहेगा, लेकिन एकदम तैयार हैं। और हम इसलिए तैयार हैं क्योंकि मेरे पास जनता का पावर है। वार्ड संख्या 20 में आपने जो काम किया, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बात लोगों को भी जाननी चाहिए। जो नगर परिषद और नगर निगम के अधीन वोटर है, उनको ये जानना चाहिए कि अगर विकास देखना है तो शायद आपको वार्ड संख्या 20 आना होगा। पूर्व में जो काम किया हुआ, अगर वो काम चाहते हैं हाँ, पूरे शहर में हो, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक मौका आपको मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो है। हम तो चाह रहे हैं कि वो देखें यहाँ आके, और हमसे लग रहा है कि मधुबनी नगर परिषद के जो 30 वार्ड हैं मेरे नाम से सब परिचित है, और मेरे काम को वो लोग हो सकता है वार्ड में आके ना देखे हो, लेकिन भाया मीडिया, पेपर, इन सब माध्यम से मेरे बारे में वो लोग काफ़ी हमको सपोर्ट करते हैं और मेरे काम को आगे बढ़ाने में, तो वो चीज़ उन लोगों तक पहुंच चुका है। नगर निगम की जनता से क्या अपील करेंगे, वोटर से क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे कि वो लोग जिनको भी चुने साफ स्वच्छ छवि वाले को चुने। और यहाँ जो माफियाओं से घिरा हुआ जो माहौल बना हुआ है, इससे मुक्त हो। इस बार पहली बार ऐसा मौका मिला है हमारे जनता जनार्दन को, जो अब वो चुनेंगे। अब वो बात नहीं है कि खरीद फरोख्त से पार्षद लोग अपना करते थे चेयरमैन का चुनाव। ये तो जनता तय करे। हम अपील कर रहे हैं जनता से, जो हमको एक बार मौका दीजिए, फिर हम इस 5 वर्षीय में आपको अपने काम का पूरा ब्यौरा देंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता मौका देती है, आप मेयर बनती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही भ्रष्टाचार मुक्त बिचौलिया जो है घेरे हुए नगर पालिका से, उन सबको पहले हटाना। ये आपकी पहली प्राथमिकता? पहली। चलिए, दूसरी, इंक्रोचमेंट के लिए सबको नोटिस करके लीगल तौर पे सब पे कार्रवाई। चलिए, अनुजा झा जी, न्यूज़ आई। धन्यवाद। आप यहाँ के वोटर हैं, तो आप अपने ये नगर निगम क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं वर्तमान? जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण। यहाँ अतिक्रमण के कारण सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, पब्लिक को बहुत नुकसान होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है निकलने में हम लोगों को। और दूसरी है जल जमाव के कारण मधुबनी टाउन 4 महीने जल से भरा हुआ रहता है, कोई घर से निकल नहीं सकता है। ऐसी स्थिति है यहाँ बनी हुई, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्य नहीं करते हैं, न प्रशासन न नगर निगम, कोई कुछ नहीं, सब हाथ पे हाथ धरे लगे। तो इस बार जो है ये कहिए कि दर्जनों मेयर के चुनाव के लिए खड़े होंगे और इस बार जनता ही वोट करेंगे, तो दर्जनों भर मेयर में सबसे अच्छे प्रत्याशी आपको कौन लगते हैं? अभी तो सबसे पहले तो सरकार ने ये जो किए हैं कि जनता ही मेयर का चुनाव करेंगी, ये सबसे अच्छी बात है। और हम लोग अभी जितने भी मेयर कैंडिडेट को देख रहे हैं, उसमें सबसे सही कैंडिडेट हम लोग को अनुजा झा जी लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो 10 वर्षीय का काम वार्ड नंबर 20 में दिखाई पड़ा है, उससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो नगर का विकास के में कारगर। आपसे जानेंगे, आप किस वार्ड से हैं? 20 नंबर वार्ड। 20 वार्ड में
वहाँ के वार्ड पार्षद कौन हुए? अभी उमेश प्रसाद हैं अभी जी वर्तमान में, जी जबकि उनके रीजन में अभी तक कोई काम हुआ नहीं। जी अनुजा जी के रीजन में हुआ, उसके बाद से कुछ काम हुआ नहीं। जी। और 1 साल से पहले से तो बोर्ड ही भंग है। और जब मेयर का चुनाव हो रहा है करते हम लोग जो अनुजा जी हैं, विकास होगा पूरे नगर का, साथ साथ 20 नंबर वार्ड का भी होगा। तो आप लोग अनुजा जी को मतलब जो है सो सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार जो है सो हम लोग ही नहीं, पूरे नगरवासी अनुजा जी के सब सपोर्ट में हैं। जी क्योंकि विकास चाहिए जी विकास चाहिए तो साफ सुथरे छवि वाले को ही नगर वाले वोट करेंगे। हम अनुजा झा, निर्देशक रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, हमरा तरफ से चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी के हार्दिक शुभकामना।